नमस्कार दोस्तों। रामायण की कथा तो सभी ने सुनी है। हमने भगवान श्री राम की विजय देखी, रावण का अंत देखा, धर्म की जीत और अधर्म की हार देखी। लेकिन क्या आपने कभी उस माँ के बारे में सोचा है जिसने अपने ही सामने अपने समस्त पुत्रों को खो दिया? क्या बीता होगा उस वृद्ध माँ के हृदय पर, जिसकी गोद में कभी लंका का सबसे पराक्रमी योद्धा खेला था, जिसने अपने पुत्र रावण को बचपन से लेकर लंकापति बनने तक देखा था और फिर उसी पुत्र को युद्ध भूमि में मृत पड़ा देखने का दुख सहा था, जब पूरी लंका में शंख और नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, जहां संसार भगवान श्री राम की विजय का उत्सव मना रहा था। तब एक महल ऐसा भी था जहां केवल सन्नाटा था, जहां एक मां की आंखों से बहते आंसू किसी प्रलय से कम नहीं थे। वह मां थी राजमाता केकसी। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की माता, एक ऐसी स्त्री जिसने एक तरफ अपने पुत्रों का अहंकार देखा तो दूसरी ओर भगवान श्री राम की मर्यादा, करुणा और धर्म भी देखा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद राजमाता केकसी ने क्या किया था? क्या उन्होंने भगवान राम से घृणा की? क्या उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष श्री राम को दिया, या फिर उन्होंने उस सत्य को स्वीकार किया जिसे पूरा संसार समझ नहीं पाया? कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद जब लंका राख और आंसुओं में डूबी हुई थी, तब एक वृद्धा मां चुपचाप अपने महल से बाहर निकली थी। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। वह देखना चाहती थी उस पुरुष को जिसने उसके अभिमानी पुत्र रावण को हराकर भी अहंकार नहीं किया, जो शत्रु की स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करता था, जो युद्ध जीतकर भी विनम्र था, जो राजा होकर भी पहले एक मर्यादित इंसान था। आज की यह कथा केवल रामायण की कहानी नहीं है, यह एक मां के टूटे हुए हृदय की कहानी है। यह उस सत्य की कहानी है जहां धर्म और करुणा एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा बल प्रतिशोध नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने में होता है। तो दोस्तों, राजमाता केकसी की इस अनकही, भावुक और आत्मा को छू लेने वाली कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में छिपा है मातृत्व का दर्द, मर्यादा का तेज और भगवान श्री राम की वह महानता जिसके आगे शत्रु का हृदय भी श्रद्धा से झुक गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद रावण के महल में मातम का माहौल था। सभी रानियां दुख में डूबी थी। तभी अपने कमरे से रावण की मां राजमाता केकसी चुपचाप बाहर निकली और महल से बाहर जाने लगी। महल से बाहर निकलकर वह थोड़ी दूर आगे निकली ही थी कि वानर सैनिकों के एक दल ने राजमाता को रोक लिया। कौन हो तुम? महल से बाहर कहां जा रही हो? वानर दल ने पूछा। राजमाता के जवाब न देने पर उन्होंने राजमाता को भगवान राम के पास चलने को कहा। भगवान राम सभी लोगों के बीच बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। वहां लक्ष्मण और
रावण के भाई विभीषण भी साथ बैठे थे। राजमाता केकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए और चौंकते ही पूछा, माँ आप यहाँ? लक्ष्मण हैरान होकर विभीषण की माँ को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इन वृद्धा को देखिए, इनका कोई भी वंशज नहीं बचा, लेकिन यह अभी भी जीना चाहती है, इसलिए भागने का प्रयास कर रही है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर डांटा और वह राजमाता केकसी का अभिवादन करने उनके सम्मुख खड़े हो गए। बुजुर्ग केकसी बेहद दुबली पतली थी। उनके सफेद रेशमी बाल थे जो अच्छी तरह गुंदे थे। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखे थे और हाथ पांव एक महारानी के समान नाजुक थे। आखिर वह लंकापति रावण की मां थी। भगवान राम राजमाता केकसी की मन स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर प्रभु राम ने विनम्रता से कहा, राजमाता, इन सब के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप और आपके महल की पूरी औरतें सुरक्षित हैं, इसलिए आप बिल्कुल न डरे। मैंने वैसे भी लंका का भार विभीषण को दिया है, लेकिन आपका महल से अकेले बाहर निकलने का क्या प्रयोजन था? राजमाता केकसी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताना शुरू किया, राम, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आपकी पत्नी कहीं प्रलोभनों के बावजूद मेरे पुत्र रावण के आगे नहीं झुकी। मैं जीवित रहना चाहती थी ताकि मैं देख सकूं कि आप जीतने के पश्चात लंका के साथ क्या करते हैं। राजमाता केकसी की बात सुनने के बाद प्रभु राम ने कहा, माता, आप बेफिक्र होकर महल में जाइए। विभीषण अब लंका के राजा बनेंगे और पूरी लंका की सेवा करेंगे। अपने सभी पुत्रों और रावण का संहार करने वाले राम की प्रशंसा करने के लिए राजमाता केकसी खुद को मन में भला बुरा कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि राम इस प्रशंसा के काबिल हैं। केकसी को केवल यह दुख था कि वह अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार नहीं दे सकी। अगर दे पाती तो उनका अंत इस तरह नहीं होता। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण ने लंका का राजपाट संभाल लिया। राजमाता केकसी अपने पुत्र वधुओं के साथ लंका की जनता की और उन लोगों की सेवा में लग गई जिन्हें रावण की वजह से कष्ट भोगना पड़ा था। राजमाता केकसी मन में राम नाम का जाप कर खुद को शांत रखती। प्रभु राम का नाम उन्हें आगे के जीवन के लिए प्रेरित भी करता। एक दिन उन्हें भगवान राम के सरजू नदी में जल समाधि ले लेने की खबर मिली। खबर सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मन यह सोचकर विलाप करने लगा कि अब उन्हें कौन इस दुख से उबारेगा, अब कौन उन्हें प्रकाश दिखाएगा। केकसी व्यथित थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि प्रजा की सेवा करती रही और अपनी राजमाता होने का मर्यादा धर्म का पालन किया। आखिरी सांस तक वह राम नाम का जाप करती रही। दोस्तों, अगर राजमाता केकसी की इस भावुक कथा ने आपके हृदय को जरा सा भी स्पर्श किया हो, अगर इस कहानी ने आपको यह एहसास दिलाया हो कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा धर्म या मर्यादा का ही होती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी एक छोटी सी लाइक हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, जो हमें ऐसे ही दुर्लभ भावनात्मक और ज्ञान से भरी पौराणिक कथाएं आपके लिए लाने का हौसला देती है। और अगर आप भी भगवान श्री राम, महादेव श्री कृष्ण और रामायण महाभारत की अनसुनी कथाओं को सुनना पसंद करते हैं, तो अभी तुरंत एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका प्यार, आपका समर्थन और आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री राम। हर हर महादेव।